आज के हम लोग इस क्लास में साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना में होता है? पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? ऑप्शन नंबर ए भोजन राजधानी से, ऑप्शन बी सिलिया से, ऑप्शन सी कोशिका कोशिका मुख से, या ऑप्शन डी केंद्रक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोशिका मुख से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। ऑप्शन ए अंतर्ग्रहण, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी बहिष्करण, या ऑप्शन डी प्रचलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहिष्करण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 8 से 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 8 से 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2 से 4 मीटर, या ऑप्शन डी 1 से 2 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 से 10 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 से 10 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित में से किस रचना की मदद से होती है? मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित में से किस रचना की मदद से होती है? ऑप्शन ए दांत से, ऑप्शन बी लार ग्रंथि से, ऑप्शन सी स्वाद कलिकाओं से, या ऑप्शन नंबर डी दांत की मज्जा गुहा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वाद कलिकाओं से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? दांतों की अच्छी तरह से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दांत अस्थि क्षय, ऑप्शन बी मज्जा गुहा, ऑप्शन सी डेंटाइन, या ऑप्शन डी दंत पलाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दंत पलाग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी पैरोटिड, ऑप्शन सी सैम्बेडिबुलर, या ऑप्शन डी सैमलिंगुअल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आहार नाल के प्रकुंचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान को किस प्रक्रिया द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए संकुचन, ऑप्शन बी शिथिलन, ऑप्शन सी अस्लर, ऑप्शन डी अमीबा स्वार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संकुचन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अग्नाशय के भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है? अग्नाशय के भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है? ऑप्शन ए सल्काव एपिथेलियम कोशिका, ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अमाशय की दीवार में होने वाला घाव निम्नलिखित में किसके अत्यधिक स्राव से होता है? अग्नाशय की दीवार में होने वाली घाव निम्नलिखित में किसके अत्यधिक स्राव के कारण होती है? ऑप्शन ए अम्लीय स्राव, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक लाइपेज, ऑप्शन सी इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए अम्लीय स्वार, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक लाइपेज, ऑप्शन सी सकीर पेप्सिन, या ऑप्शन डी म्यूकस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय स्वार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? इनमें से कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? ऑप्शन ए सकीर पेप्सिन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी इमाइलेज, या ऑप्शन डी इन्वर्टेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइपेज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है? ऑप्शन ए -1 डायोप्टर, ऑप्शन बी 1 डायोप्टर, ऑप्शन सी 2 डायोप्टर, या ऑप्शन डी 1.5 डायोप्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 डायोप्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं? ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी प्रवर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रवर्तन कोण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ
लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक या ऑप्शन डी मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है। दो डायोप्टर लेंस वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र से, ऑप्शन बी फोकस से, ऑप्शन बी सी ध्रुव से या ऑप्शन डी सी और एफ के बीच से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एफ से यानी फोकस से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो ऑप्शन ए एफ बराबर आर बाई टू, ऑप्शन बी एफ बराबर 2r, ऑप्शन सी एफ बराबर 3r/2 या ऑप्शन डी एफ बराबर 0 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एफ बराबर r/2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन ए +5 डायोप्टर, ऑप्शन बी -5 डायोप्टर, ऑप्शन सी -2 डायोप्टर या ऑप्शन डी +2 डायोप्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी +2 डायोप्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण या ऑप्शन डी समतल तथा उत्तल दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी NaOH, ऑप्शन डी KOH। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaCl। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? निम्नलिखित में किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? ऑप्शन ए जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ऑप्शन बी जिनका स्वाद खट्टा होता है, ऑप्शन सी जो धातु से अभिक्रिया करते हैं या ऑप्शन डी जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जे जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी कार्बोनिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोनिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसका जलीय विलयन अम्लीय है, ऑप्शन बी यह पूर्णतः आयनित होता है, ऑप्शन सी यह आंशिक रूप से आयनित होता है या ऑप्शन डी इनमें COOH समूह होता है। यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह आंशिक रूप से आयनित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? ऑप्शन ए NH4OH, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी MgOH2 या ऑप्शन डी CuOH2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaOH। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से किस लवण में रावा जल नहीं रहता है? निम्नलिखित में से किस लवण में रावा जल नहीं होता है? ऑप्शन ए नीला थोथा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी जिप्सम, ऑप्शन डी धोनवाल सोडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर ऑक्साइड या ऑप्शन डी सोडियम ऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सल्फर ऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी Na2O, ऑप्शन सी SO2 या ऑप्शन डी P2A5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Na2O। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है। ऑप्शन ए उदासीन होगा, ऑप्शन बी क्षारीय होगा, ऑप्शन सी अम्लीय होगा या ऑप्शन डी बफर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदासीन होगा। तो चलिए आज के क्लास को समाप्त करते हैं।